माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री और छोटे भाई अशोक चौधरी जी, लखीसराय जिला के जिला पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्रा जी, लखीसराय जिला के आरक्षी अधीक्षक श्री अजय जी, लखीसराय जिला देशूत्री के उपाध्यक्ष श्री रामानंद मंडल जी, लखीसराय जिला के उप विकास आयुक्त सुमित जी, यह उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लखीसराय जिला के अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक, सूरजगढ़ा नगर परिषद की सम्मानित अध्यक्षा, यहाँ उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित नेतागण और दूर दूर से सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर दूर दूर के गांव से आए हुए आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का इस सूरजगढ़ा की धरती पर यहाँ के सांसद होने के नाते, आप हमारे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन यहाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में आप आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं और हम अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे अन्य कई साथी जो सूरजगढ़ा के हैं, जो बोलना चाहते थे, आज के इस सभा में अपना उद्गार व्यक्त करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम था, कोई पार्टी का कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उनको आज समय नहीं मिला। हम सबों से क्षमा मांगते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप इस परेशानी को समझेंगे और मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं रखेंगे। अब आज तो अशोक चौधरी जी का आप इतना भाषण सुन लिए। अशोक चौधरी जी ने विस्तार से बताया एक एक सड़क के बारे में, एक एक पुल के बारे में, कितना उन्होंने स्वीकृत कर दिया, कितना टेंडर हो गया, कितना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। सब होगा, सब होगा। और हम आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहते हैं कि सूरजगढ़ा विधानसभा का एक भी गांव नहीं छूटेगा जो सड़क से नहीं छूटेगा। क्योंकि हमको याद है 2004 में जब हम यहाँ के सांसद पहली बार बेगूसराय के सांसद बने थे, तो लखीसराय विधानसभा में, लखीसराय विधानसभा जो है वो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का अंग था, सूरजगढ़ा नहीं था, लेकिन बेगूसराय था। सूरजगढ़ा उस समय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का अंग था और हमने देखा है उस समय। और जब हम 2004 के चुनाव में घूम रहे थे तो लखीसराय जिला के लोगों के पीड़ा को हमने समझा था। भाई आज लखीसराय का जो बाईपास बना, उससे यहाँ के लोगों को कितना राहत मिला। लखीसराय बाईपास नहीं था, लखीसराय में एक ही सड़क था जो बाजार होके जाता था, और जब चुनाव हो रहा था तो लगन का टाइम था, बाराती इधर से उधर जाता था, उधर से इधर आता था। और लखीसराय पुल का जो रेलवे वाला पुल है, उसके नीचे अगर एक ट्रक का गुल्ला टूट गया
तो 4 दिन तक इधर का ट्रैफिक इधर और उधर का ट्रैफिक उधर। ये कष्ट था, क्योंकि उस बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में बरबीघा और शेखपुरा भी था। हमको मटिहानी बेगूसराय से लखीसराय होते हुए बरबीघा और शेखपुरा जाने के लिए कई बार बख्तियारपुर से घूम के जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं, गुल्ला टूटा हुआ था। कई बारातियों को हमने देखा था कि बाराती जा रहा है, बाराती फंसा हुआ है, लगन का मुहूर्त निकल रहा है और लोग लड़के को दुल्हा को मोटरसाइकिल पर बैठा के और भेजते थे कि ताकि उसके शादी लगन में शुभ मुहूर्त में हो जाए। ये आज क्या है? आज किसी को समस्या है लखीसराय में? कोई गांव लखीसराय का नहीं था सुखगढ़ा में जहां सड़क थी, 10% गांव था। आज 95% गांव है जो सड़क से जुड़ गया है, और जो सड़क से नहीं जुटा है, अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग उसको पूरा करने का काम करेगा। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमने जब भी सूरजगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के किसी सड़क के बारे में जब हमने इनको कहा, तो इन्होंने कहा कि भैया कोई न कोई रास्ता तो निकाल के हम इसको स्वीकृत कर ही देंगे। तो सारा रास्ता भी निकालते हैं, तो सारा रास्ता भी निकालते हैं और उसको स्वीकृत करते हैं। तो आज आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने विस्तार से बताया कि कौन कौन सड़क, कौन कौन पुल, कौन कौन पुलिया, कौन कौन टोला का सड़क, सब इन्होंने स्वीकृत किया है। और जो स्वीकृत नहीं हुआ है वो अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में है, उसको मान के चलिए कि स्वीकृत है। इसलिए ये सब आज के दिन कोई भाषण देने का समय नहीं है, आज का दिन जश्न मनाने का समय है सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का। कई गांव के लोगों की जो पुल सड़क की मांग थी वो आज पूरा होने जा रहा है। हम चुनाव में भी घूम रहे थे, जगह जगह जब गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सड़क, हाँ एक बात और है कि जो सड़क पहले 10 साल पहले बना, उस सड़क आज जर्जर हो गया है और उसमें चलने के लायक स्थिति नहीं है। उस पर भी ग्रामीण कार्य विभाग काम कर रहा है, मेंटेनेंस पॉलिसी उन्होंने बना दिया। और अभी आप देखे थे कि वो मोबाइल व्हीकल चल रहा है जो सड़क का रिपेयरिंग करने का काम भी करेगा, तो उस दिशा में भी काम होगा। यही है नीतीश कुमार जी की सरकार का देन, यही है नीतीश कुमार जी की पूंजी, यही है नीतीश कुमार जी का लक्ष्य। 2005 में जब नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2005 में जब बिहार का सत्ता संभाला था, क्या था उसमें बिहार का हालत, क्या था बिहार की स्थिति? ये नौजवान जो 25 साल 28 साल के हैं, इन्होंने लालू जी का और राबड़ी जी का राज नहीं देखा। ये तो जब होश संभाले, आज अगर 28 साल है, अब 20 साल से तो नीतीश जी मुख्यमंत्री, तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो इनका 28 साल जिसका उम्र है उसका 7-8 साल होगा। तो 8 साल वाले नौजवान जिनका उम्र अभी 28 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उन्होंने उस राज को नहीं देखा, इसलिए बहुत कुछ उनको नहीं समझ में आता। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी, कहीं सड़क नहीं थी, सड़क के नाम पर गड्ढा था। शेखपुरा से लखीसराय आने में 3.5 घंटा लगता था, 3.5 घंटा लगता था। एक दिन लखीसराय में कार्यकर्ता बैठे थे, मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों को शेखपुरा का मीटिंग करके और लखीसराय आना था, 3.5 घंटा से ज्यादा लगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इधर कमर खराब हो जाएगा इसमें अगर ऐसा सड़क पर चलेंगे। 4-4 फीट का गड्ढा था। आज लखीसराय से निकलिए और सरसराते हुए शेखपुरा
कितना मिनट में पहुंच जाते हैं, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट में से पूरा पहुंच जाते हैं। तो बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में सड़क के नाम पर गड्ढा था। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के शासनकाल में कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी जगह बिहार का ऐसा नहीं है जहां से 6 घंटा से ज्यादा पटना पहुंचने में लगता है। ये परिवर्तन है। कल हम थे मोतिहारी में, बेतिया में। बेतिया से हम लोग 5:30 बजे चले। बेतिया से 5:30 बजे शाम को मीटिंग खत्म करके चले और 9 बजे रात में पटना शहर इन कर गए। ये नीतीश कुमार जी की सरकार का दिन है। 3.5 घंटा में बेतिया से पटना को, जहां 12 घंटा लगता था, 11 घंटा लगता था बेतिया पहुंचने में पटना से, आज 3.5 घंटा में पहुंचे। तो नीतीश कुमार जी की यही परिवर्तन, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो। हमको याद है कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने, उस समय हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और सांसद थे। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे में अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो अपने राज्य के खजाना से पैसा लगाकर नेशनल हाईवे को ठीक करिए। और 1000 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने बिहार के सभी नेशनल हाईवे को ठीक कराया। तो चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़कों का जो जाल उन्होंने बिछाया और जो आज भी जो ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया, आज हर गांव। और जब ठीक कहा अशोक जी ने कि जब गांव सड़क से जुड़ जाता है तो गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, लोगों को बाजार मिल जाता है, अपने खेती बाड़ी के अपने पैदावार को बाजार में ले जाके बेचने के लिए उनको पैसा ज्यादा मिलता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में गांव के सुधार हो जाता है, गांव के गरीब मजदूर लोगों को फायदा हो जाता है। तो ये सड़क का जाल उन्होंने। बिजली के क्षेत्र में क्या था बिहार में? बिजली सूरजगढ़ा का कोई गांव ऐसा था जहां पुराना राज में 2005 के पहले बिजली थी? बिजली कहीं नहीं थी, बिजली कहीं नहीं थी। और कहीं अगर बिजली थी, तार और किसी गांव में अगर था तो उस पर लोग कपड़ा सुखाते, कहा कि बिजली यहां नहीं है तो तार पर क्या होगा काम? तो तार को सब कपड़ा सुखाते थे लोग। अब बिजली कभी गलती से 5-7 मिनट के लिए आ गया तो लोग दिवाली मनाने लगते थे, नाचने लगते थे कि बिजली आ गई। हाँ, जब चला गया तो फिर क्या बरस में आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज नीतीश कुमार जी के राज में 100% गांव में बिजली पहुंच गई, 100% घर में बिजली पहुंच गई, 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। आज बिजली का खपत बिहार में 6,800 मेगावाट, 6,800 मेगावाट प्रतिदिन बिहार में बिजली का खपत। तो बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कोई सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता था? कोई नहीं जाता था। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने नहीं जाता था। आज नीतीश कुमार जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नक्शा बदल दिया, रेफरल अस्पताल बन गया, हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया, जगह जगह रेफरल अस्पताल, हेल्थ पीएससी लगातार स्वीकृत हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा। ये परिवर्तन स्वास्थ्य क्षेत्र में किया। स्कूल का बिल्डिंग कहीं हम लोग देखते थे उसमें कि स्कूल में अगर कहीं गए तो स्कूल का बिल्डिंग फंसा हुआ है, स्कूल का बच्चा घास के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। बिल्डिंग आज बन गया सर स्कूल। हाँ, जब स्कूल का बिल्डिंग बन गया तो हम लोग भी क्षेत्र में जब घूमते थे तो लोग कहते थे जगह जगह कि स्कूल तो इतना बढ़िया बनवा दो, बिल्डिंग तो इतना बढ़िया बनवा दो, अब मास्टर छेवे नहीं करे। अब 5 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई और भागने वाले समय में और शिक्षकों की बहाली हो गई और कोई स्कूल नहीं बचेगा जहां मास्टर की कमी से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो।
माता और बहन लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किया। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, 2007 में उन्होंने नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज मुख्य धारा में, मुखिया है, सरपंच है, प्रमुख है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, जिला परिषद की अध्यक्ष है, जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, जिला परिषद की सदस्य है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए करोड़ से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह के साथ जुड़ी हुई है, जीविका समूह के साथ जुड़ी हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, और जीविका समूह को और कितना प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार चिंतित रहते हैं। और उनको कैसे सशक्त बनाया जाए। महिला बटालियन उन्होंने बनाया 2013 में, महिला स्वाभिमान बटालियन बनाया बीएमपी का। 2015 में उन्होंने महिलाओं को 35% का आरक्षण, पूरे देश के किसी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस सेवा में नहीं। और महिलाएं बहादुरी के साथ काम कर रही, बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, बहादुरी के साथ हथियार चला रही हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने का काम हो रहा है। जीविका समूह बनाया, सब बनाया, तो इसलिए। और अब तो उन्होंने कर दिया कि भाई 35% का आरक्षण, बिहार का कोई भी सेवा, बिहार के किसी भी सेवा में 35% का आरक्षण महिलाओं को, अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने सशक्त करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया उन्होंने 20%। आज कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं। लाखों की संख्या में है अति पिछड़े वर्ग के लोग जो समाज के मुख्य धारा से जुड़े हैं। ये परिवर्तन उन्होंने किया। ये नारा दिया था नीतीश कुमार जी ने 2005 में, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि विकास तो हम बिहार का करेंगे ही, बिहार का विकास तो हम करेंगे ही, लेकिन समाज में सबसे जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज में का वर्ग खड़ा है, उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाएंगे। और मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर करके देखा। अब आजकल कुछ लोग जो है मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि हमको गद्दी, अपने बोल रहे हैं कई मीटिंग में जा जाके कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, और हमको अगर बना दीजिएगा तो हम ही करके दिखा देंगे। ऐसा तो हम देखने नहीं किए कि भैया मुंगेरी लाल का सपना भी देख रहे हैं और अपने सपना को बता रहे हैं कि हम सपना देखे हैं, हमको बना दीजिए। अरे भैया, जाके अपने पिताजी से, माताजी से तो पूछिए। 15 साल बिहार में शासन किए, बिहार के लोगों का सांस अटका रहता था, सांस निकलता नहीं था। शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। गलती से अगर कोई घर का लड़का या बुजुर्ग कोर्ट कचहरी के काम से, बाजार के काम से गए हुए हैं, लोग दरवाजा पर बैठ के बाट जोते रहते थे कि कम से कम घर सुरक्षित पहुंच जाए। यह आपके माताजी का और पिताजी का राज था। जरा पूछिए ना जाके माताजी के, पिताजी के राज से, वही राज लाना चाहते हैं। फिर बिहार की जनता आपको ये अनुमति नहीं देगी कि बिहार फिर जंगल राज में चला जाए, जंगल राज में चला जाए। इसलिए सचेत रहना। पिताजी से पूछिए कि आप जब 15 साल शासन किए तो बिहार में कितना नरसंहार हुआ था। बिहार नरसंहारों के लिए जाना जाता था। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग होता था, अपहरण होते थे। और अपहरण का फिरौती एक सेंटर था, हम नाम नहीं लेंगे, सब बिहार के लोग जानते हैं।
कि फिरौती का रकम कहां वसूला जाता था, सब लोग जानते हैं। तो फिरौती का रकम अपहरण का उद्योग चलता है। आज वही फिर से बिहार को पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के लोग इसके लिए तैयार नहीं है, बिहार के लोग तैयार नहीं है। घटनाएं कहीं होती है, घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए कि कोई आजकल भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, कई जगह प्रेम का प्रसंग चलता रहता है, घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन घटनाएं अगर होती है तो पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई होती है और घटना करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए साथ में आप सूरजगढ़ा के लोग हैं, सजग हैं, हम जानते हैं आप सजग हैं। कई तरह का प्रचार दुष्प्रचार इस बार लोकसभा के चुनाव में हुआ, लेकिन सूरजगढ़ा के लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे और आगे भी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े रहिएगा। यही आग्रह और अपील करने के लिए हम आए हैं। और सूरजगढ़ा का विकास का जो काम बचा हुआ है, उस काम की चिंता आप छोड़ दीजिए, उस काम की चिंता मुझको करने दीजिए। कोई भी क्षेत्र, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो विकसित नहीं होगा। और आने वाले समय में सूरजगढ़ा एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। यही हम आपसे अपील और आग्रह करते हैं। और उसके बाद अंत में हम आप सभी, कल का हम जब फोन किए तो मालूम हुआ कि बहुत बारिश हो रहा है, और हमको लगा कि बारिश हो रहा है तो लोग कैसे आ पाएंगे। लेकिन आज उस सब के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हम अपनी ओर से आपका इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। ये आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है जो मेरे साथ है, और इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। और आपका अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।